36 कौम का साथ है, 36 कौम के लोग आ रहे हैं वहाँ पे 12 तारीख को, और हड्डी तोड़ इलाज होगा। या तो अनपढ़, एक अनपढ़ इंसान इस तरह की बातें करता है तो हम मान लें, पढ़े लिखे इंसान है वो, उन्होंने जानबूझ कहा। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, ये एक युद्ध लास्ट में हारे, कोई युद्ध नहीं हारे, पूरा जीवन उनका निकल गया। और मेरा मानना यह, राणा सांगा आज ना होते तो शायद हिंदू ही नहीं होते। रोकेगा कौन 5 लाख लोगों को रोकेगा कौन है? इसमें किसी में मदद नहीं, परमिशन चाहिए नहीं, जो अपना काम है वो करेंगे और जूते की नोक पे करेंगे। नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हाथरस के गांव ऐन में, जो कि आपको पता है मुद्दा चल रहा है राणा सांगा के ऊपर, जो टिप्पणी की है सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने और ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जो कि 12 तारीख को आगरा आ रहे हैं। उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जनता की क्या राय है। बताइए ओकेंद्र राणा जी, क्यों जा रहे हैं 12 तारीख को? क्यों जा रहे हैं? जबकि परमिशन नहीं है आगरा में घुसने की। परमिशन अलग बात है, परमिशन चाहिए ही नहीं। 5 लोगों को परमिशन कौन देगा? रोकेगा कौन 5 लाख लोगों को रोकेगा कौन है? इसमें किसी में मदद नहीं, परमिशन चाहिए नहीं, जो अपना काम है वो करेंगे और जूते की नोक पे करेंगे। परमिशन माफ़ी मंगवा कर ही रहेंगे। बिल्कुल, और क्या कर? उन्होंने तो स्पष्ट मना कर दिया कि सरकार हटा दो, हम खुद निपट लेंगे। सुमन जी ने, अगर ऐसा ही है तो खुल के मैदान में आ जाए, देख लेंगे। 500 सिपाही के क्या बयान दे रहे हो पीछे छपके? सुरक्षा लेके क्या बयान दे रहे हो? सामने आके बोलो ना कि सुरक्षा, अकेले लड़ो फिर आके। खानवा का मैदान पड़ा है अभी भी, देखते हैं किसमें कितना दम है। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को भी आए थे, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अब 12 का कर दिया इन्होंने। 26 को मिले नहीं थे वहाँ, जो भी संसद में थे, जहाँ भी थे, लेकिन उनके घर का इलाज हो गया। अगर मिल जाते तो उनका भी होता। रही बात 12 की, 12 को भी आएंगे, क्या कर लेंगे? तो घर पर मिले वो, उनका भी इलाज होगा। ऐसा नहीं है, डरते नहीं हम किसी से। समाजवादी का उनके साथ फुल सपोर्ट है। समाजवादी का सपोर्ट इसलिए कि उनके दलित जो वोट था उनके पास, वो उनसे छिटक गया था। पिछली साल का हुआ था, बदलाव हुआ था, तो वो सिर्फ रामजी आश्रम के जरिए दलित वोटों को साधना चाहते हैं। और उनके पास कोई, उनका जो मतलब वो यही है कि दलित वोटों को साध लेंगे हम इसके जरिए। ये मुद्दा जानबूझकर बनाया जा रहा है वोटों के लिए? बिल्कुल, अगर जानबूझ के नहीं होता तो अखिलेश यादव इतना सपोर्ट नहीं करते। सब एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ही ये सब बुलवाया गया है और इस तरह का वक्तव्य भी तो दिया उन्होंने। रही बात रामजी लाल सुमन की, तो उनके पास जनाधार खुद नहीं था। 2 बार लोकसभा चुनाव यहाँ से हाथरस से लड़े, दोनों बार हारे। मजबूरन पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, तो अपना जो जनाधार खो गया था उसे पाने के लिए सब रणनीति चल रही है अपनी। बेटे हैं लड़जी सुमन, वो भी जलेसर से 2 बार लगातार हार रहे हैं। हाँ, जब जनाधार दलितों का इतने, अगर हितैषी दलित हितैषी हैं तो जनाधार कहाँ है उनका? वो सब अफवाह है कि दलित हितैषी बन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। चुनाव फिर लड़ेंगे, दोबारा लड़ रहे हैं यहाँ से, आ रहा चुनाव, पता चल जाएगा उन्हें कि कितने बड़े दलित हितैषी बनेंगे अपने लिए। सरकार से कोई सपोर्ट मिला है जो इस बयान पर? सरकार किसी एक जाति के लिए नहीं होती, वो सबको साथ के काम करना चाहती है। और रही बात महाराज जी की, तो महाराज जी का स्पष्ट है, अगर किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलेंगे तो उसका इलाज कानून के हिसाब से बढ़िया तरह से होगा। ठीक है, 12 तारीख को पक्का जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दा है 12 तारीख को? नारा क्या है आपका? नहीं, माफ़ी चाहिए। देखिए, नारा अलग चीज़ है, लेकिन माफ़ी चाहिए। जब गलत बोला है तो क्यों बोला, ठीक है ना? तो माफ़ी मंगवा के रहेंगे। कैसा सर आ गया, ये क्या राय है आपकी 12 तारीख को लेकर? 12 तारीख को लेकर राय स्पष्ट है। राणा सांगा जी के जो अपमानजनक शब्द गए हैं सम्मान को लेकर, उस अपमान का बदला लेने के लिए ये 12 तारीख की मीटिंग कॉल ऑफ की गई है। बाकी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये केवल एक योगेंद्र राणा की नहीं है, सारे लोगों का है, सारे क्षत्रिय समाज का है। मैं समझता हूँ सारे हिंदुत्ववादी लोगों को भी यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हों और अपनी बात रखें। सरकार क्यों नहीं परमिशन दी अभी तक आगरा में घुसने की? सरकार ने मना भी तो नहीं किया है ना। अगर परमिशन दी नहीं है तो परमिशन कैंसिल भी नहीं दी है। अदर जगह पर बगैर परमिशन के जाना, ये तो भी कानूनी अपराध है। अपराध कहाँ है? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है सबके लिए और सभी को कानून अधिकार प्राप्त है। भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है, अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और अपने सम्मान के लिए लड़ने का भी अधिकार प्राप्त है। हमला करना भी वो है। हमला पहले करेंगे तो जवाब तो मिलेगा ही। ईंट का जवाब पत्थर होता है। को अपमानित करना भी तो कानून का अपराध है। बाबर ने हमला किया था, उसको भी जवाब मिला। अब ये लोग कर रहे हैं, इनको भी जवाब मिलेगा सीधे से। कानून से क्यों नहीं लड़ रहे? कानून से लड़ रहे हैं, FIR की गई है, उसका भी होगा। कब तक लड़ेंगे? कब तक महापुरुषों का अपमान सहेंगे हम? कानून क्या है? केस चलते रहेंगे 10-12 साल।
कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। क्षत्रिय समाज अब पूरे राजपूत समाज माफी पर ही आ गया। हाँ, जब तक माफी नहीं हुई सभी 36 कौम का साथ है। 36 कौम के लोग आ रहे हैं वहाँ पे 12 तारीख को और हड्डी तोड़ इलाज होगा। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि खाली राजपूत ही हैं और कोई उनके साथ नहीं है। ये तो उसका वहम है। सारे हिंदू साथ हैं। गलत फहमी है रामजी लाल सुमन की, वो ये देखेंगे वहाँ भी होंगे, बार सारे बार होंगे। क्या रामजी लाल सुमन जी ने कानून के दायरे में कहा था हम सबको? क्या परमिशन ली थी उन्होंने किसी से? जो मनवाया बका? क्या एक सांसद को, जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें करनी चाहिए जो उन्होंने कहा, जिस तरह कहा उन्होंने? या तो अनपढ़, एक अनपढ़ इंसान इस तरह की बातें करता है तो हम मान लें, पढ़े लिखे इंसान है वो। उन्होंने जानबूझ कहा। राणा सांगा ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, एक युद्ध लास्ट में हारे, कोई युद्ध नहीं हारे, पूरा जीवन उनका निकल गया। और मेरा मानना यह, राणा सांगा आज ना होते तो शायद हिंदू ही नहीं होते, खत्म हो जाते हिंदू। उस आदमी के बारे में इतना गलत बोलना, ये अज्ञानता, अनपढ़ता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो ये भी तो कह रहे हैं अगर गलती होती तो माफी मांग लेते, जो कह रहे हैं मैं तो माफी मांगूंगा ही नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं है, उस आदमी को पता ही नहीं है कि मैंने क्या कहा है, ये उनका क्यों कहा है। अहंकार बोल रहा है, उनका अहंकार है, जो अहंकार उनके ऊपर बैठा हुआ है। उनकी तरफ बोल रहे हैं कि हम उनको माफी नहीं मांगेंगे। उनके अनुसार ही बोला विनाश ना। काले विपरीत बुद्धि होती है, शनि बैठा हुआ है उनके ऊपर, जो थोड़ा सा उनका वजूद बन रहा था वो सारा खत्म कर लिया उन्होंने, बस यही है। जैसे कि आपने सुना है यहाँ की हाथरस की जनता क्या कह रही है कि 12 तारीख को जाएंगे और इन्होंने अपने नारे दिए हैं कि माफ़ी मंगवा कर ही रहेंगे रामजी लाल सुमन से। आपकी क्या राय है बताएं और मिलते हैं। नमस्कार भारत।